कमेटी के नाम पर कुछ लोग जो है पैसे लेकर फरार हो गए। दुनिया की गुण बढ़ गई, दुनिया का पैसा खा के मर गया वो, पैसा लेके भाग गया और तुझे दूध की चिंता है। मैडम 10-10 लाख की 2 कमेटी तो मेरी है और हाँ 20 लाख और एक कमेटी मैंने अपने जान पहचान की डलवाई। बताइए। नहीं पैसा सभी गई और मैं जिंदगी से भी चली जाऊंगा। 20 लाख रुपए लेके भागा हमारा, हम नहीं रोएंगे। हम कितने लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ? बहुत जनों के साथ 5-6 हजार लोग रहेंगे क्योंकि कमेटी इसकी कभी 10 तारीख की है, 11 की है, 12 की है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जेल का दिल्ली। इस समय मेरी मौजूदगी जो है पश्चिमपुरी में, जहां बवाल कर चुका है। लगभग 800 लोगों के साथ स्कैम हो गया। कमेटी के नाम पर कुछ लोग जो है पैसे लेकर फरार हो गए। और सबसे बड़ी बात बता दें, इनकी इसी पश्चिमपुरी में कई प्रॉपर्टी हैं पर लोगों का पैसा नहीं दे रहे। और लगभग 800 लोगों के साथ जो ये स्कैम हो जाता है, अलग अलग लोकेशन से लोग इतना भरोसा करते थे, अंधा भरोसा करते थे कि कमेटी डालने लगे। कमेटी डाली 7 लाख की बेटा, 7 लाख की कमेटी आई थी तो हमारी आ गई थी। आके फिर उन्होंने बोला आपको कमेटी हम दे देंगे, पैसे देने वाले थे। हाँ दे देंगे। तो हमने कहा चल दे देगा तो कोई बात। फिर इसके बाद में टिल्लाता रहा, साल भर वो टिल्लाता रहा, साल 1.5 साल टिल्लाता रहा। फिर वो बात खत्म हुई। उसके बाद में क्या करा इसने, तो ये मर ही गया, मर ही गया। मारा गया उसको, घर वालों ने मारा है। चाहे कोई भी मारो, हाँ तो हम तो मर गए ना। फिर हमने ब्याज के ऊपर उठा के पूरा भुगतान करा हमने, ब्याज के ऊपर। आज ब्याज भर रहे हैं आज तक भी। बताओ कहाँ से लाएंगे ब्याज। कितनी उम्र है आंटी किनकी? आपकी? मेरी ये लड़की की है, ये आपकी उम्र कितनी है? मेरी 70 साल की है। और इसमें इस उम्र में कर्जा भरना क्या करें। अच्छा फिर इसके बाद अब तुम ये बताओ 7,000 कोई मामूली बात है? मामूली बात नहीं है। तो एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा क्या है ना वो नहीं दिया। पता नहीं कैसे कि पेट काट काट के भरा है। बताओ आत्मा रोती नहीं है। क्या हुआ है सिस्टर, बताएंगे? दूध का पतीला यहाँ पे मतलब मैंने काफी टाइम से कमेटी चल रही है। कमेटी डाली? मैंने 6 लाख की कमेटी डाली थी। हाँ, और कितने महीने भर दिए थे कमेटी को? मैंने सिर्फ 3 मंथ्स रह गए थे कमेटी को खत्म होने में। 17 महीने में भर चुकी हूँ। मुझे कमेटी इस मंथ उठानी थी, बट मुझे 25 जनवरी को पता चला मॉर्निंग में कि बाबू रामचंद्र जी ने फांसी लगा ली है। उसके बाद मैंने इनके बेटे से कांटेक्ट किया तो इनके बेटे कहते हैं कि मई या जून से स्टार्ट होगी कमेटी। उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आया इतने दिनों में। फिर मैंने यहाँ पे 4 दिन पहले इनके घर पर आई थी इधर, तो इन्होंने बोला कि है ना, इनकी भाभी थी, उन्होंने बोल दिया कि मेरे देवर से बात कर लेना, अभी भैया है नहीं। मैं ठीक है, मैंने कॉल करा, उनका रिप्लाई आया कैन आई कॉल यू लेटर। उनके बाद मेरे पास दोबारा कॉल रिसीव नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा रात को 10:30 बजे कॉल करा तो इन्होंने बोला कि मई में कमेटी स्टार्ट होगी, मई तक का वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, किसी की बातों में मत आओ, फर्स्ट कमेटी मैं आपको ही दे दूंगा। और आज मुझे मॉर्निंग में 9:45 बजे पता चला कि ये पूरे की पूरा फैमिली है, रात को मिडनाइट में चले गए। हाँ जी, 3 बजे। पूरी फैमिली भागी। आपने कितने की कमेटी डाली थी? मेरे 2-2 लाख की 2 थी और 5 लाख अलग थे। अच्छा। मेरे बेटे की शादी के लिए उसने कहा था जनवरी में दे दूंगा, आप बाहर से पैसा उठा लो। दिसंबर में मैंने शादी की है मेरे बेटे की और कहा 1 महीने के लिए बाहर से उठा लो, मैं आपको दे दूंगा। और पता चला 25 जनवरी को फांसी खा के मर चुका है। बेटे को मैंने जब बोला कि मेरा पैसा, तो कह रहा आंटी दे दूंगा, आंटी दे दूंगा, आप चिंता मत करो मैं हूँ। और आज वो भाग गया पूरी फैमिली को लेकर, अपनी माँ को, भाई को। बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है? नहीं इस चीज का। हाँ जी, वो बीजेपी का कार्यकर्ता भी था। अच्छा। ये राम मंदिर भी उन्होंने ही बनवाया था, जो आगे यहाँ पे पैसे मतलब जनता से ही लेके बनवाया था। वो तो क्या लेगा, सबसे पैसे उगाए करके राम मंदिर उसने स्थापना की थी। बहुत विश्वास था उस पे कि भाई अंधा विश्वास करते थे हम पैसे देने में। और लेकिन इसके बेटे ने सारा नाम खराब कर दिया। इनका लेऊंगा। मेरी 7 लाख की कमेटी थी, वो लेके पता नहीं क्या हुआ समझ में नहीं आया। मैंने ब्याज पे भर के दिए हैं इसको। हमारे बेटा 3 लाख इसकी कमेटी आई थी, इसकी कमेटी आई थी तो आई हुई तो ये इसने डाल दिया, दूसरे को दे दिया। अब सुनो सही, दूसरे को दे दिया, दूसरे को दे दिया। फिर इसने बात देने के बाद में क्या बोला कि आपको कमेटी हम दे देंगे और आपको पैसे पूरे दे दो। इसने ब्याज के ऊपर उठा के इसने पूरी भुगतान कर दी थी। कितने लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है? बहुत जनों के साथ, 5-6 हजार लोग रहेंगे क्योंकि कमेटी इसकी कभी 10 तारीख की है, 11 की है, 12 की है, एक दिन की 4 कमेटी है। नहीं गाड़ी का लॉस करी जिम सच बोल रहे कुन ना बके जी कमेटी वाला नहीं गाड़ी वाली कौन बके जिम झूठ बोले ना सारे मेंबर, नहीं सारे मेंबर झूठ बोले ना। गाड़ी वाले कौन बके जिम क्यों बोल रही थी बीच में? हाँ तो फिर बल्ब जला, क्या कर रही थी? बल्ब जला, बल्ब
कितने पैसे थे आपके? 10 लाख। 10 लाख थे। तो फिर आप रात को जाके अरे तो मेरे को पैसों के लिए बोल रहे थे ना कि पैसे दे देंगे मेरे को, तो मैं इसलिए बैठी रही। सुबह भी मैं समझी क्या पता आ जाए, तो मैं इसलिए बैठी रही। कितने बजे रात को गए थे क्या? कितने बजे रात को गए थे क्या? कितने बजे गए थे? मैं गई थी, मैं जब बुलाए थे ना मेरे को, कितने बजे बुलाया था? 4-5 बजे से गई थी। रखवाली नहीं करके पैसों के लिए गई थी मैं, पैसों के लिए गई थी। नहीं मैं गाड़ी कौन पकड़ी, मैं गाड़ी कौन पकड़ी थी, वो मुन्ना बोल रही थी नंबर दमाना मेरे का ना कोनी माता रानी सोगन कोनी मेरे का ना कोनी नंबर, मैं सही बता चुकी कोनी मेरे का ना नंबर। ये नंबर दमाना लोगों की बात है। दमाना नंबर दो उसको इनके पास नंबर नहीं ये ना मार भी दिया बेचारा बाबू ना वही मारे थी तेरी बहन भी मारी जा तेरा बहन का बच्चा मारे थी। हां ना दे देगा मारे तो मुझे भी पता हो जा, बच्चा मान्या कोनी 28 29 बच्चा मान्या कोनी वो बंदोइया को बंचो यही मारे थी। ये पूरा परिवार चला जाएगा। यही मुझे क्या पता भी कैसे गए निकल गए। मैं तो वहीं बैठी थी, मैं तो कुछ टेंशन में, मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। हाँ नहीं मेरे को नहीं पता, नहीं पता। मैं कसम खा के कह रही हूँ, माता रानी से बड़ा कोई नहीं है, मैं उसकी कसम खा के कह रही हूँ। सब बच्चों को मट्टी पलट करके गया नहीं, इनका भी करके जब से वाला इन लोगों को बात ले जाके उनको सारा पता ही ना, जानबूझ कर नहीं बता रही, सारा पता ही नहीं, हम विश्वास करेंगे ही नहीं। अरे मैं अपने बच्चों मैडम मेरे को बिल्कुल नहीं पता होता तो मैं क्यों जाने देती, मेरा क्या टेंशन फ्री हूँ। आपसे रात को बात हुई है तो आप कम से कम ये तो कह सकते हो कि भाई आपका नंबर तो देके जाओ। नंबर तो आपके पास होगा, नहीं दिए नंबर, तो बोला आपको पता नहीं मांग रहे हैं, आपको पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी नहीं मेरे को नहीं 15-20 सामान तो सारे ऐसे कैसे पड़ा, दूध पड़ा हुआ है, रोटी सब्जी सब पड़ी हुई है, मैं देखी चले आ जाएंगे कि आप लोग आप वहीं सोए रात को जाकर। हाँ तो मैं इसलिए तो सोई थी मैं कि कब आ जाए तो मैं तो पैसे लेके जाऊँ अपने, लेकिन फिर मैं रात को सवेरे भी मैं आई यहाँ पर। ये तो कोई बात का तुक बना नहीं है, इस चीज का तो तुक नहीं बना जी। तो दूध बढ़ जाता है, दुनिया की गाड़ बढ़ गई, दुनिया का पैसा खा के मर गया वो है, पैसा लेके भाग गया और तुझे दूध की चिंता है। मैं दूध फट जाएगा, दूध फट जाएगा। जब दिखा रही थी जब तुम रात से बैठे हो तो तुम पैसे लेके नहीं आए वहाँ से, ये क्या है? दुनिया का दूध निकाल दी दल्ली। क्या सोच के बात, इतनी बढ़िया नहीं है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। बाबूलाल मरा नहीं, उसके बेटे ने और उसकी बीवी ने मारा, उन्होंने मारा और कह रहा था अगला मकान बेच के हाँ दे दूंगा, लेकिन माने नहीं बच्चे मार दिए, बदमाश हो रहे बच्चे, जिंदगी खराब करती बच्चों ने कर दी। कमाते बिल्कुल कमाते ना वो बच्चे, तो आज ये हाल नहीं होता। देखो बहन जी इस बात को मानते हो कि मारा गया है, नहीं बताए नहीं उसको मारा गया है ना, सब पता है। रिश्तेदारों के नंबर होते हैं, मासी की बहनों के नंबर नहीं है। वाह भाई वाह। मैडम 10-10 लाख की 2 कमेटी तो मेरी है, और हाँ 20 लाख, और एक कमेटी मैंने अपने जान पहचान की डलवाई थी। बताइए, एक मैंने अपने उसने तो फर्स्ट टाइम डाली थी जिसने मैंने जान पहचान की डलवाई, और मेरी 2 कमेटी है, उसकी 3 कमेटी है। चप्पल का काम करते हैं। आपको विश्वास था? हाँ विश्वास था, क्यों नहीं? ऐसे इंसान थे वो? नहीं थे ही, बाबू भाई ऐसे थे ही नहीं, और हमें अभी भी विश्वास है। क्या तो उनके बेटे चला ले, हम तो कहते हैं। बेटों ने करा काम। हाँ हम तो चाहते हैं कि उनके बेटे ये काम कर ले, आगे बढ़ा ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम मना थोड़ा कर रहे हैं। पैसा बहुत है और पैसा गायब भी कर दिया इन्होंने। तू भी साथ चल, नहीं थाने में चल, हमारे साथ चल तू भी एक बार चल, मेरे साथ चल। आप कंप्लेन आप ही करा दो। मेरे सुबह से बढ़ रही थी, मेरे हाथ पे दूध रही थी, दवाई लेकर लेटी थी, मेरी शक्ल देख सुबह से मेरी हालत खराब। मेरी शकल तो बोलती थी। नहीं मेरा कुछ हो गया, मेरा बच्चा ने कौन सा मारे, एक तो पैसा सभी गई, नहीं पैसा सभी गई, और मैं जिंदगी से भी चली जाऊंगा, मेरा बच्चा नहीं देखेगा। होएगी 12 कमेटी, आ गया रंडी बड़वा खा गया, आप रिश्तेदार चलेगा रंडी बड़वा बेड़ों में रख जाएगा भाई, आप दिखेगी जो आपको बता रहे पूरे बाबू भाई तुमको मारने वाला ये लोग हैं, तुम लोगों ने मिलकर मारा पैसे के चक्कर में। इनकी शक्ल दिखाओ, पैसे के चक्कर में तुम सबने उसे मिलकर मारा है। बेचारे 2 इंसानों पे तुमने झूठा इल्जाम लगा दिया है कि उन्होंने मारा। मारने वाले तुम हो, पैसे लेने वाले तुम हो।
बड़ा बढ़िया आत्मा का गांठ लगा कर कमेटी पर अच्छा। हाँ कमेटी पर अच्छा। हाँ मेरे लड़के की है 16 लाख की 16 लाख की मेरे लड़के की। हाँ और इनकी भी है 6 लाख की हमारी 6 लाख की, मेरे जीजा जी की मम्मी की भी नहीं है मेरी, तो मेरी जीजा जी की है और वो भी थोड़ा थोड़ा जोड़ के उन्होंने दिया और मेरी मम्मी को भरनी पड़ेगी ना। कैसे हम खुद काम करते हैं, हम कैसे भरेंगे फिर। इसी एरिया में मादीपुर में 13 करोड़ की कोठी खरीदी उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही बच्चों के लिए। पश्चिमपुरी में मकान है उनके, पश्चिमपुरी में मकान है, पश्चिमपुरी में है और एक कोठी द्वारका में भी है। 20 करोड़ की कोठी इन्होंने ये बता रहे, वही में भी बता रहे घर, मानेसर में भी घर बता रहे। बहुत सारे प्रॉपर्टी जनता का पैसा उन्होंने गमन करा और प्रॉपर्टी अपनी बनाई है उन्होंने, बच्चों के लिए किया जो कि अपने बच्चों कमेटी में बता रहे बर्तन मांजने वाले तक भी बहुत ज्यादा गरीब से गरीब लोग है जो बर्तन मारने जाती है। लेडीज से बेचारी कैसे कमेटियां भरती है, 1 लाख की 2 लाख की करते हैं, बर्तन मारते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, सबका ही है उसी में। मेरे 22 लाख रुपए, मेरे 5 लाख की 2 कमेटियां, 5 लाख की, 10 लाख की, 2 लाख की लास्ट कमेटी थी मेरी ये। तो कुछ आंटी अंदाजा बता सकते कितने लोगों के साथ स्कैम हुआ है? पूरी पब्लिक के साथ ही गैस ने पूरी जितनी कमेटी, पूरे मादीपुर के लोग यही ना, पूरे करोल बाग के मादीपुर, मंगोलपुरी, नांगलोई, सुल्तानपुरी, सबको पागल बनाया करोल बाग, वहाँ तक के लोग थे इसमें सारे। पश्चिम बिहार करोल बाग, अंधा विश्वास क्योंकि नंबर 1 मासूम से गलती उसकी कि विश्वास करना पड़ा हमें उसके ऊपर। जो फांसी लगाया वो नंबर 1 था, उसका हम भी, लेकिन वो कैसे मारा वो यही जानता, मरने वाला नहीं था वो, लेकिन कैसे मारा ये नहीं पता हमें। उसने फांसी लगाई ये नहीं पता चल रहा कि फांसी इन्होंने लगवाई है, बेटों ने ही लगवा दी उसको फांसी। उसको कहा तेरी सरदर्दी है, सबकी 2-3 कमेटी रह गई थी लास्ट मोमेंट पे, सबकी कमेटी लास्ट जा रही थी कि सबको छुड़वानी थी। 1 लाख की 3 कमेटी कह रही थी, एक मेरी, एक मेरे भांजे की, एक इनके कारखाने में काम करता है उनकी। अब सबके सब वो हमें बोल रहे हैं, अब हम किसको बोले? इतनी मेहनत का पैसा है और ये तो सब भाग गए। 3 दिन से लगातार इनकी तैयारियां चल रही थी, रोज बैग बदल के रात को 3-3 बजे लेके जा रहे थे और आज सुबह पता चला है कि सब भाग गए। वो सबको अफसोस हो रहा है इतना। आज ही भागे सुबह 3 बजे, इतने दिन से सामान जा रहा था इनका। जब इनके पापा खत्म होते उन्होंने कहा था कि हम 4 महीने के बाद कमेटी दोबारा शुरू कर देंगे, तो सब इससे संतुष्ट मेरे, चलो कमेटी शुरू हो जाएगी, जिन्होंने लिए हैं वो भी दे देंगे, जिनके हैं वो भी देंगे। अब इन्होंने तो आज एकदम सबको धोखा दे दिया, सब भाग गए एकदम घर का। तो जब भी सब पब्लिक हंगामा कर रही है कि भाई सारे पैसे अब कैसे आएंगे। नमस्ते आंटी, कमेटी आपके पोते पोती ने लेके भाग गए इनके, अरे भाई मेरे को तो पता भी नहीं बेटा। मेरी जिम्मेदारी है क्या? आंटी चाची की कसम खा जाओ। चल रात को भाग गए, सुनो वो भाग गए रात को। सुनो पहले थोड़ा सुन दो, पहले फिर बोलना। वो भाग गए, फिर आपको कैसे पता लगा कि वो बात तुम जाके बैठ के दरवाजे पे? मैं तो बोलते तुम भर रहे थे जब गई थी। झूठ बोल रही है, झूठ तो मेरे घर है क्यों आए चुका? मैं कमेटी गिरवा चुका सारी। क्यों आई थे? क्यों आई थे? हाँ बोला कल बताओ। उनके बेटे हैं तो कौन कमेटी लेके कौन भागा है? किसे कमेटी लेके कौन भागा है? भागा कोई नहीं है। कहाँ है? नहीं पता हमारे को, कुछ नहीं पता हमारे को, तो कुछ सुबह पता लगा है। नहीं पता। अरे मैं खाऊंगी कसम, मैं खाऊंगी। कसम से आंटी, कसम से काम नहीं चलता, लोगों को पैसा से पेट भरता है। अब इतनी प्रॉपर्टी है आप लोगों की तो दे दो लोगों को। मैं क्या आग लगाने जाऊंगी? वहाँ मेरी बेटी भी आई है, बस मैं मेरी बेटी से मिलने जाती हूँ, बस मैं कह दूँ। मैंने सोचा गई हाँ बस मम्मी ने पता था वो लोग 3 बजे जा रहे हैं। हाँ मतलब कौन पता मम्मी पता है 3 बजे जा रहे हैं। कौन पता जो आपके जो रिलेटिव है उन्होंने ये सही किया क्या जी? ये पैसे लेके भाग गए, जो गलत है या नहीं है? जी जो भागे हैं, फरार है, गलत है या नहीं है? ये गलत है, सारी बात सही बात है, गलत है ये।
पूरी गली वालों के साथ ठगी। लेके बैठा, गली नहीं मादीपुर सुल्तानपुर उधर डूबा हुआ है। 20 लाख रुपए लेके भागा हमारा, हम नहीं रोए क्या हम। हाँ चलो, किसी के 10 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 20 लाख, किसी के 7 लाख, अलग अलग रकम। पूरा मादीपुर जो है कमेटी के चक्कर में, स्कैम का कमेटी के चक्कर में इनके साथ फर्जीवाड़ा हो जाता। और देखिए लाखों जोड़ के 1-1 रुपया जोड़ के कमेटी डालते थे, भाई हमारे शादी करेंगे बच्चों की, उसमें काम आएंगे, और बच्चों का पेट काट के कमेटी डालते, जोड़ते थे पैसे। पैसे थोड़ी ना हो सकता है जो किसी के पैसे खा जाएगा वो। इतनी जो वो थोड़ी है, 20-20 लाख रुपए होते हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं। पूरा मामला आपको बता दें, बाबू रामचंद्र नाम का एक व्यक्ति था जो कि बीजेपी का कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है, बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। लोग उस पर अंधा भरोसा करने से इसी पश्चिमपुरी और मादीपुर में उसके कम से कम 15 से 20 मकान बताए जा रहे हैं, अलग अलग लोकेशन पे, और अलग अलग मकान भी हैं। आपको बता दें, अगर प्रॉपर्टी जोड़ी जाए तो उसकी 50 से भी ज्यादा मकान है, और पश्चिमपुरी में 15 मकान बताए जा रहे हैं। पूरे के पूरे मादीपुर को ये चूना लग चुका है। आपको बता दें, बाबू रामचंद्र ने जो है 25 जनवरी को फांसी लगा ली, और सारा कमेटी का जो पैसा उसके बच्चे लेकर फरार हो जाते हैं। आप बता दें, जब लोगों को पता चला, जब बाबू रामचंद्र फांसी लगा लेता है तो उसके बच्चे कहते हैं, दिलासा देते हैं कि हम आपका पैसा देंगे, हम आपका पैसा देंगे। 4 महीने बाद, 2 महीने बाद कमेटी चालू हो जाएगी। फिर जब लोग जो है भरोसा कर लेते हैं, और आखिरकार आज सुबह जो है कमेटी जिसके यहाँ डलती थी, जो बाबू रामचंद्र के बेटे थे, सभी लोग पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। और यहाँ पर रह जाती है जो लड़के जो पैसा लेके भागते हैं, उनकी मौसी नानी यहीं रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो रात को उन्हीं के साथ सोती हैं। और ये उनका कहना, हमें तो पता ही नहीं है कि वो ये बोल के गए 2 दिन के बाद हम आ जाएंगे। ये फोटो है तुषार की, ये फोटो है जो भागा है ना, कमेटी पैसा लेके है वो। पुलिस ने क्या, वही है, पुलिस ने मामले में क्या कहा? पुलिस ने ये कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते और ना ही FIR करेंगे, और अगर उसके घर बार को आप नुकसान पहुंचा तो आपको ही बंद कर देंगे, और आप सिविल कोर्ट में जाओ। पुलिस वालों ने खुद पैसे खाए। पुलिस वालों ने ये कहा है कि आप सिविल कोर्ट में जाओ। यही एक ही लड़का था? एक लड़का, 3 लड़के हैं उसके। तीनों लड़के एक साथ रहते थे? तीनों एक साथ रहते थे, माँ रहती थी साथ। एक इससे बड़ा शादीशुदा है, कमेटियों को ये संभालता था, तुषार सारा यही संभालता था, और दिलासा दिया कि देंगे। हाँ, यही था बाप के साथ, और यही भागा है। ये फोटो उसकी। अभी यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि जो बाबू रामचंद्र तो इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनके जो देनदार, उनके बेटे थे, जो कमेटी उनके मरने के बाद भी संभाल रहे थे, कमेटी ले भी रहे थे लोगों से। आखिर इनकी देन अब कौन चुकाएगा कोई जिन्होंने, किसी ने 6 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 1.25 लाख, किसी ने 10 लाख, 20-20 लाख तक की कमेटियां डाली, 50 लाख। यानी कहीं कोई जो बता रहे सुल्तानपुरी, करोलबाग, नागलोई, अलग अलग जगह से लोग यहाँ आते थे कमेटी डालने। लगभग बता रहे 800 लोगों को जो है चूना लग चुका है। इनकी कमेटी लेकर ये लोग फरार हो गए। किसी की 2 कमेटी बची थी, किसी की 3 कमेटी बची थी, और आखिरकार इतना बड़ा स्कैम हो जाता है। पर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, और अभी जो लोग हैं इनके रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, जबकि इनके रिश्तेदार जो उनके साथ रात को रहे, इन लोगों का कहना है उसकी मिली भगत इनको पूरी जानकारी, पर ये जानकारी नहीं दे रहे। लोग रो रहे हैं, पूरा हाहाकार मचा मादीपुर में कि आखिरकार जिन्होंने बर्तन मांझ कर अपना पेट काट कर लोगों ये कमेटी भर रहे थे ताकि हम अपना मकान बनवाएंगे, अपने बच्चों की शादी करेंगे, अब क्या होगा? आखिरकार इनका पैसा इनको वापस कैसे मिलेगा? इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आपको हम कमेटी के देनदार यानी कि जिसने स्कैम किया उसका फोटो भी आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर इस व्यक्ति को आप कहीं देखते हैं, हमारे झलको दिल्ली के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, और ताकि जल्दी से जल्दी व्यक्ति पकड़ा जाए और जितने लोगों को चूना लगा है इनके पैसे रिफंड हो सके। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोगों के मैसेज है, कभी कमेटी ना डालें, कमेटी डालना इलीगल है। पुलिस ऐसे मामले में कुछ नहीं करती, आपको सिविल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। चप्पल घिस जाएगी पर आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि कोई कमेटी ना डाले। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको